नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। बहुत-बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम के अंदर। खबर हाट के प्लेटफ़ॉर्म पर आज हम पेश करने जा रहे हैं बस 2 दिन और। जी हाँ, बस 2 दिन और। अ, 2 अप्रैल 2 अप्रैल वो तारीख है जो पूरी दुनिया के लिए ट्रंप साहब ने मुकर्रर की है कि इस दिन से सबके ऊपर जवाबी टैरिफ यानी कि रेसिप्रोकल टैरिफ लग जाएँगे। अब उसके जो दुष्परिणाम हैं पहले से ही सामने आने शुरू हो गए। दरअसल 2 अप्रैल से 4 दिन पहले ही देखा जाए तो उन्होंने ऑटोमोबाइल्स के ऊपर और ऑटो कंपोनेंट्स के ऊपर 25% का टैरिफ सभी देशों पे लगा दिया और भारत भी उससे बच नहीं पाया। दुनिया भर की जो मार्केट्स थी, उनके अंदर बड़ा रिएक्शन हुआ, वो भी क्रैश हुई। साथ में ऑटोमोबाइल कंपनियों के या ऑटो पार्ट्स कंपनियों के जो शेयर्स थे पूरी दुनिया में टूटे, भारत में भी टूटे। लेकिन ऑटोमोबाइल सेक्टर के बाद और भी तो बहुत सारे सेक्टर हैं, चाहे वो फार्मास्यूटिकल हो, केमिकल्स हों, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, कृषि, डेयरी और भी कई सेक्टर्स हैं। इसके अलावा इंडिया से तो जाने वाले टेक्नोलॉजी गुड्स तो है नहीं, भारत से जो निर्यात होता है बेसिकली वो तो छोटी टेक्नोलॉजी वाले गुड्स हैं सारे के सारे या केमिकल्स वगैरह हैं, एग्रीकल्चर टाइप के प्रोड्यूस हैं या स्टील, मेटल वगैरह की चीज़ें हैं, थोड़ा फार्मास्यूटिकल का काफ़ी है। भारत से करीब-करीब सवा 5 बिलियन डॉलर के एग्रीकल्चर प्रोड्यूस भी अमेरिका को जाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम और घुटने टेकने के लिए तैयार हैं? निर्मला चाची तो लोकसभा के अंदर या संसद के अंदर भारत को बचाने में लगी है कि देखिए कस्टम्स ड्यूटी का रिडक्शन यानी कि टैरिफ का रिडक्शन तो एक नॉर्मल प्रोसेस है, उसमें कोई नई बात थोड़ी है। ये तो लगातार चलता रहता है, ये एक सतत प्रक्रिया है, इस टाइप के शब्दों का उपयोग किया गया है। लेकिन जिस ढंग से भारत ने मोटरसाइकिल्स के ऊपर ड्यूटी घटाई, बॉर्बन व्हिस्की के ऊपर ड्यूटी घटाई, कई और चीज़ों पे ड्यूटी स्लैश की, वो इस बात का संकेत था कि भारत धीरे-धीरे घुटने टेक रहा है। लेकिन करीब-करीब 5-6 दिन पहले जिस ढंग से इंडिया ने गूगल टैक्स को 6% का गूगल टैक्स जिसको इक्वलाइजेशन लेवी भी कहा जाता है, जब उसको अबॉलिश किया, तो सबकी भौहें चढ़ गईं। ये कैसे हुआ भाई? ये तो पहली बार इंटरनेशनल टैक्सेशन आया था, जिसमें यूरोप भी उसका एक पार्ट था और भारत ने वो विदेशी मीडिया कंपनियां जो कि भारत से विज्ञापन लेती हैं और कोई टैक्स नहीं देती हैं, तो टैक्स से एक्चुअली जीएसटी तो आता ही है उसके ऊपर, वो तो उनको देना ही पड़ता है। लेकिन एक्स्ट्रा 6% उसके ऊपर गूगल टैक्स लगा दिया। नाम तो इक्वलाइजेशन लेवी था, लेकिन पॉपुलरली उसको गूगल टैक्स के रूप में जाना जाता है। 2016 में मोदी सरकार ने लगाया था। बहुत विरोध हुआ था। बहुत ज्यादा पैसे तो नहीं आते थे उससे, लेकिन 3,343 करोड़ पिछले साल आया था। 3,343 करोड़। अचानक से गवर्नमेंट के मन में क्या आया कि इस 3,343 करोड़ को सैक्रिफाइस कर दिया जाए। कमाल की बात है साहब, यही उसने किया। जब ये हटी ड्यूटी एकदम से, तो यहीं से पता लगना शुरू हो गया कि भई ये दबाव है अमेरिका का और पहली बार सरकार कहीं न कहीं सवालों से बचती हुई नज़र आई कि नहीं-नहीं ये तो हम करते ही हैं, रैशनलाइज़ेशन ऑफ टैक्सेस होता है, इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ दैट वन। लेकिन सबको पता लग गया था कि गूगल टैक्स का हटना शायद पहला बड़ा हिट है इंडिया को अमेरिका की ओर से। अब ऑटोमोबाइल जो भारत से जाता है वो करीब-करीब 20,000 करोड़ के ऑटो पार्ट्स जाते हैं। भारत से बड़ी कारें-वारें तो अमेरिका में एक्सपोर्ट नहीं होती, लेकिन ऑटो पार्ट्स जाते हैं, टायर्स जाते हैं। तो 20-22 हज़ार करोड़ का इंडिया का साल का एक्सपोर्ट है। उसपे 25% अब ड्यूटी लग गई। वो नुकसान का सौदा हो गया। चाइना तो अपना स्केल ऑफ प्रोडक्शन बहुत बड़ा है, तो उसको रैशनलाइजेशन ऑफ कॉस्ट स्ट्रक्चर के थ्रू वो उसको सस्ता करके बेच सकता है। 25% लग भी जाएगी तो उनको नुकसान नहीं होगा। इंडिया की चीजें मर जाएंगी उसमें। इसलिए इंडिया के जितने भी स्टॉक्स थे ऑटोमोबाइल के वो क्रैश हुए एक्चुअली। ये सही बात है। अब ये भी नुकसान हो गया साहब। इक्वलाइजेशन का नुकसान जो लेवी का था हटाने का वो भी हो गया।
अब असली मुद्दा जो निकल कर आ रहा है, जो 2 अप्रैल को आएगा, जिसके लिए भारत बहुत डेस्परेट है कि बचा लो, कुछ और कंसेशन दे दो और 2 अप्रैल से पहले-पहले कुछ और डिक्लेयर कर दिया जाए कि यहाँ पे 10-20% कम हो गई, वहाँ 10-20% कम हो गई, ताकि अमेरिका में जो उनके आका बैठे हुए हैं ट्रम्प साहब, वो खुश हो जाएँ। पर ट्रम्प के चेहरे पर भौवें तनी हुई हैं और वो कहीं से भी आपको कोई भी कंसेशन देने के मूड में नज़र नहीं आते हैं। हालाँकि 2 दिन पहले अखबारों की एक सुर्खियाँ थी कि मेक्सिको, कनाडा और चीन की तरह ट्रम्प साहब भारत को ट्रीट नहीं करेंगे, अलग तरीके से ट्रीट करेंगे। मुझे लगता है कि उन्हें भी अपनी गलतफ़हमी दूर कर देनी चाहिए। ट्रम्प किसी को नहीं बख्शेंगे अल्टीमेटली। क्या कहते हैं ना कि आटे के साथ घुन पिसता है ना, तो हम सभी पिसेंगे उसके अंदर। थोड़ा कम, थोड़ा ज़्यादा। असली मुद्दा है एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोड्यूस का। अब भारत से जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो एक्सपोर्ट होता है अमेरिका को, वो करीब-करीब सवा 5 बिलियन डॉलर का 1 साल में होता है। सवा 5 बिलियन डॉलर का। अब उसके ऊपर जो हमारा एवरेज ड्यूटी है, जैसे सपोज़ करो जो इंडिया में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आता है, उसपे 39% की ड्यूटी है, जो 100% से ऊपर भी कई बार चला जाता है। वो इसलिए कि हमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज़ें नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी मार्केट, हमारा किसान मर जाएगा। लेकिन साहब, अमेरिका यही तो मार्केट चाहता है। अमेरिका में जब हमारा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जाता है सवा 5 बिलियन डॉलर का, तो उसके ऊपर जो टैरिफ आता है वो 5% से कम है। तो अमेरिका कहता है कि अगर आप 39% या 40% लगाओगे तो मैं भी 40% लगाऊंगा। अब तो सारा अगर 40% हमारे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे टैक्स लग जाएगा, कस्टम्स ड्यूटी लग जाएगी, जिसको टैरिफ कहा जाता है, तो हम तो मर गए। उसमें मैंगो वगैरह फ्रूट्स भी जाते हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो वहां खात्मा हो गए। डेयरी प्रोड्यूस ओपन करवाना चाहता है। वहां पर दिक्कत ये आ रही है कि उसके साथ ईयू तैयार बैठा है, यूरोपियन यूनियन के 27 देश। वो तो मक्खन के पहाड़ पर बैठे हैं, तो उनको तो एक्सपोर्ट के लिए धंधा चाहिए, फिर ऑस्ट्रेलिया को भी चाहिए, फिर न्यूजीलैंड को चाहिए। और इंडिया ने अगर कहीं एक बार को अपना डेयरी सेक्टर खोल दिया, तो हमारा अमूल और नंदनी तो बर्बाद हो जाएंगे और हमारे जो दुग्ध उत्पादक हैं, सारे के सारे किसान, वो बर्बाद हो जाएंगे। यही अमेरिका चाहता है कि इंडिया इस क्षेत्र को खोले। इंडिया इसको खोलना नहीं चाहता कि मैं इसमें बाद में नेगोशिएट करूँगा, वो मानने को तैयार नहीं है। और अगर अमेरिका के लिए दरवाजे थोड़े से खोल दिए, तो फिर समझो यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के लिए समझो लॉटरी लग गई। अब आप क्या करोगे? ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप अमेरिका को कंसेशन दे दोगे और यूरोपियन यूनियन को नहीं दोगे, क्योंकि उनके साथ भी एफटीए की बात चल रही है। तो हमारे लिए तो भाई काटो तो खून नहीं, हमारे लिए चारों तरफ से मुसीबत है। 2 अप्रैल की डेडलाइन है। अच्छा, ऐसा थोड़ी कि 2 अप्रैल की डेडलाइन इंडिया के लिए है। जैसे ऑटोमोबाइल का जो टैरिफ आया 25%, वो सारे 200 देशों के लिए आया है। अब ये 2 अप्रैल का जो टैरिफ आ रहा है, ये भी सारे 200 देशों के लिए, दुनिया के सारे के सारे। तो ऐसा तो नहीं इंडिया को एक्सक्लूड किया जाएगा, इंडिया भी एक्सक्लूड नहीं होगा। तो ये स्वीपिंग एक तरह से क्या टैरिफ आ रहे हैं और यहाँ पे रेसिप्रोकल का मतलब जवाबी टैरिफ, जवाबी टैक्सेस आएँगे कि अगर आप एग्रीकल्चर में 40% लगाओगे, तो मैं आपके एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे 40% लगाऊँगा। आप 80% लगाओगे, तो मैं 80% लगाऊँगा। अगर आप मेरे मेटल्स पे 25% लगाओगे, तो मैं आपके मेटल्स पे 25% लगाऊँगा। अब भारत का एक्सपोर्ट करीब-करीब है 80 बिलियन डॉलर का और इम्पोर्ट अब मुश्किल से 35-40 बिलियन डॉलर का, तो प्लस में सारा का सारा। और साथ में एक कंडीशन और भी है उनकी। वो कंडीशन ये कहता है अगर मैं आपसे 80 बिलियन डॉलर का माल खरीदता हूँ, तो तुम्हें भी 80 बिलियन डॉलर का माल खरीदना पड़ेगा मेरे से। अब ये नहीं हो सकता कि मैं 80 का माल खरीदूँ 80 बिलियन डॉलर का और तुम 30-40 में मान जाओ। मैं नहीं करने वाला। बराबर की बात होगी। अब ये दूसरा लॉस है यहाँ पर कि जितने का माल बेचोगे, उतने का खरीदोगे। 19-20 करके, तो जो डॉलर सरप्लस आता था हमारे पास, वो सिर्फ़ अमेरिका से आता था या थोड़ा बहुत आपके पास जो यूरो आता था, वो यूरोपियन यूनियन से आता था सरप्लस में। बाकी चाइना के साथ, रशिया के साथ तो हमारा सारा व्यापार या जापान के साथ जो सारा व्यापार है, तो माइनस का है। वहाँ तो माल ज़्यादा खरीदते हैं और बेचते कम है वहाँ पर। हमारे पास बेचने के लिए हाई टेक्नोलॉजी गुड्स ही नहीं है, हमारे पास तो नॉर्मल किस्म के गुड्स है, एग्रीकल्चर टाइप के, मेटल, ऑर्गेनिक केमिकल्स, थोड़ा बहुत फार्मा है। फार्मा के चक्कर में मर जाएँगे, 12 साढ़े 12 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट है। तो भाई उनके जो इम्पोर्ट्स है, उसके ऊपर भारत ज़्यादा ड्यूटी मारता है। वो बहुत कम ड्यूटी मारते हैं, 0% मारते हैं, 2% मारते हैं। हम 10-12% मारते हैं, तो वहाँ भी हम मरेंगे। तो बस 2 दिन और हैं साहब, अमेरिका के जवाबी टैरिफ लग जाएँगे और भारत बहुत कोशिश कर रहा है कि भाई इससे बच जाए, कोई बाइलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए।
लेकिन बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट होते-होते कम से कम नहीं तो मेरे हिसाब से अक्टूबर-नवंबर के महीने आ जाएँगे। साल के एंड से पहले कोई बायलैटरल ट्रेड ट्रीटी होने वाली नहीं है। तो तब तक तो हम सबको भुगतना पड़ेगा। और बाकी रही मोदी जी, ट्रम्प के सामने तो उनका तो क्या हाल है कि वो तो मिमिया रहे हैं इस टाइम। उनको तो ऐसा लगता है कि अगर उसके सामने जुबान खुल गई तो पता नहीं मेरा क्या कर देंगे। पता नहीं अडानी का डर है या किसका डर है। लेकिन मोदी जी एक किस्म से क्या कहते हैं, ट्रम्प के सामने मिमियाने में लगे हुए हैं साहब। ये है हकीकत। तो इसी के साथ लेते हैं आ गया खबर हाट से। तो उम्मीद है आपको प्रोग्राम पसंद आ रहे हैं, फीडबैक दीजिएगा और फिर मिलेंगे अगले अंक में आपसे। तब तक के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया आप सबका।